बुलेटिन का आगाज हिमाचल की एक खबर के साथ करेंगे, जहां पर हिमाचल के एक पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने जयराम ठाकुर की तारीफ की है। शांता कुमार ने यह कहा है कि जयराम ठाकुर खुशहाली वाले मुख्यमंत्री हैं और इन्हें खुशहाली वाले मुख्यमंत्री के नाम से ही जाना जाएगा। ये बात उन्होंने मंडी के पैड़ी में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। शांता कुमार ने यहां पर भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए हुए थे और इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तारीफें की है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वहां पर मौजूद थे। और हिमाचल हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बनेगा जिसमें कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। आपको एक बात और बता दूं, जब मुझे पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि 4-5 साल के बाद जब इन्वेस्टर मीट के परिणाम के रूप में हिमाचल में उद्योग लग जाएंगे और उन उद्योगों के कारण बेरोजगारी, गरीबी दूर हो जाएगी, तो श्री जयराम ठाकुर जी को खुशहाली वाला मुख्यमंत्री कहा जाएगा। मुझे अगर पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है तो श्री जयराम ठाकुर जी को खुशहाली लाने वाला मुख्यमंत्री कहा जाएगा। और सोलन की 25 वर्षीय इंजीनियर अंजलि रयोत की मैक्सिको के टुलुम में एक रिजॉर्ट में शूटआउट में गोली लगने से मौत हो गई। वो अपना बर्थडे मनाने के लिए टुलुम रिजॉर्ट पहुंची थी, लेकिन डिनर के वक्त 2 गुटों में गैंगवार के दौरान गोली लगने से उसकी जान चली गई। अंजलि सोलन में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रहने वाली थी। अंजलि के पिता का नाम केडी रयोत है। अंजलि की शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका में रह रही थी। शूटआउट के दिन अंजलि का बर्थडे था और वो जन्मदिन मनाने के लिए मैक्सिको गई थी। भिवानी में एक बार फिर से कृषि मंत्री जेपी दलाल का विरोध किया गया है। किसानों की तरफ से यह विरोध किया गया है। पुलिस बल ने कार्यक्रम से पहले ही किसानों को रोक लिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच यहां पर धक्का मुक्की भी देखी गई है। आपको बता दें कि शनिवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल हांसी रोड पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे, जिसकी सूचना मिलते ही किसान मंत्री का विरोध करने के लिए यहां पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों को रोक लिया, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से किसान विरोध के लिए पहुंचे, कृषि मंत्री का विरोध करने के लिए पहुंचे। ये किसान आए थे, इनको यहाँ पे शांतिपुरी एक साइड में अपने कर रहे हैं एजुकेशन सा, और कोई ऐसी को बात नहीं। किस मंत्री का प्रोग्राम? मंत्री का कोई किसी रेस्ट हाउस में किसी मंत्री का प्रोग्राम होगा, इन्हें पता लग गया होगा उस बात का। तो पुलिस द्वारा कितनी यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई? नहीं, सुरक्षा बहुत है, काफी मात्रा में। हरियाणा सरकार ने अरावली वन भूमि के अवैध निर्माण को ढहाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल करके बताया है कि आदेश का पालन किया गया तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला सहित 11 जिलों में स्कूली, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों समेत कई अन्य ढांचों को ध्वस्त करना पड़ेगा। सरकार का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के हिसाब से राज्य की करीब 40% जमीन की वन भूमि माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को अब इस मामले में सुनवाई करेगा। शुक्रवार को अरावली वन क्षेत्र के ऊपर हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई में हरियाणा सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि लगभग 40% हिस्सा जो है वो इस पूरे हरियाणा का प्रभावित होगा। यदि वो तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उन गरीबों के साथ ये पूरे तरीके से भेदभाव। अभी हम उसी अरावली वन क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं, अरावली वन पर्वत पर खड़े हुए हैं, जहां पर कि पीएलपी एक्ट के तहत हरियाणा सरकार और नगर निगम की तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई थी। लेकिन शुक्रवार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल करा तो उसमें साफ किया हरियाणा सरकार ने कि लगभग जो है वो 40% हिस्सा और कई जिले
इससे प्रभावित होते हैं। लगभग 11 जिले जो है वो उन्होंने माना है कि 11 जिले जो है वो इसी तरीके से अरावली वन पर्वत क्षेत्र के ऊपर बने हुए हैं और इसी को लेकर के कानून व्यवस्था, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का हवाला दिया है हरियाणा सरकार ने कि कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा सकती है, कानून व्यवस्था जो है इस मामले को लेकर के खराब हो सकती है यदि वो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर सकते हैं। और उन्होंने साफ किया कि हम जो है वो सक्षम नहीं है इस तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जवाब जो जिस तरीके से 85 पन्नों का जो जवाब दाखिल किया है हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 15 नवंबर की तारीख जो है वो इस पूरे मामले पर दोबारा से लगी है। 15 नवंबर को जो है वो इस मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने एकाएक गरीबों के आशियाने तो तोड़ दिए, लेकिन जब अमीरों के फार्म हाउस और शिक्षण बड़े बड़े संस्थानों को तोड़ने की बारी आई तो अपने हाथ जो है वो पूरे तरीके से खड़े कर लिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन गरीबों के आशियाने पूरे तरीके से खोरी गांव को नेस्ता नाबूद कर दिया, क्या ये फार्म हाउस और जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं उनके खिलाफ भी हरियाणा सरकार कोई सख्त कदम उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18। खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद में अस्पताल में एक 9 महीने के बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। बच्चे के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के यहां पर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक अग्रवाल कॉलोनी निवासी मंजीत सोनी ने एक 9 महीने का बच्चा बुखार के चलते 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती था और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई और मौत के आधे घंटे बाद अस्पताल ने उसे रेफर कर दिया। और बच्चे की मौत के बाद परिजन जो है वो गुस्से में है और यही वजह है कि उन्होंने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। साथ था, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त मेरे साथ जैसे हंस रहे बोल रहे हैं। ये बोला कि इसकी नस नहीं मिलती, नीचे ले आओ। मैं नीचे ले आया तो बोला आप बाहर बैठ जाओ नर्सरी से। मैं बोला मैं इसको पकड़ता हूँ, मैं इसको पकड़ लेता हूँ और एक बार आप मेरे से नस में पकड़ूंगा तो आप खून लगवा लेना। बोला आप बाहर बैठो। मैं बाहर बैठ गया। मैं मोबाइल नंबर देखा, टाइम देखा तो मैं देखता रहा 40 मिनट तक। वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी थी, इसका मंजीत का साड़ा भी आ गया। मैं 40 मिनट हो गई बच्चे को बाहर नहीं लाए। इन्होंने क्या किया, 40 की बजाय 41 मिनट के बाद में एक बच्चे का हाथ का कड़ा मेरे को ला के दे दिया। मैं बोला बच्चे का कड़ा कैसे दे रहे हो, बच्चा नहीं ला रहे। बोला बच्चा भी आ जाएगा। फिर नीचे से डॉक्टर को बुला के दूसरे कमरे में बच्चे को वहाँ लिटा दिया गया और मेरे को डॉक्टर कहने लगा आप एम्बुलेंस ले आओ, बच्चा सीरियस हो चुका है, जल्दी से। मैंने मेरे लड़के को फ़ोन मारा, वो जल्दी करके आ जा, बच्चा इस तरह के। डॉक्टर से हमारे साथ बिल्कुल धोखाधड़ी करी है। जिस कंपाउंडर ने खून टेस्ट किया है।